अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट स्टार्ट करना है। जैसे कि प्रीवियसली हमने देखा था कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस इन वर्टिब्रेट्स के अंदर किस तरह से होता है, उनके अंदर डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं। इसी तरह अब हमने देखना है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो उसको हेल्प आउट करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्सक्रीशन वो किडनीज़ हैं। अब यहाँ पे उन्होंने एवोल्यूशन का प्रोसेस बताया हुआ है जिसके ज़रिए किडनीज़ जो हैं डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर इवॉल्व हुई। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि प्रिमिटिव वर्टिब्रेट हग फिशेस विच हैव किडनीज़ विद सेगमेंटली अरेंज टिब्यूल्स, यानी हग फिशेस के अंदर जो किडनीज़ थी उनके अंदर जो टिब्यूल्स थी वो सेगमेंटली अरेंज थी। लेकिन विद द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन जो बाद में वर्टिब्रेट जो हैं वो इवॉल्व हुए, उनके अंदर जो हैं वो टिब्यूल्स तो मौजूद हैं लेकिन उसके अंदर वो टिब्यूल्स जो हैं किडनी के अंदर सेगमेंटली अरेंज नहीं हैं। और इसके अलावा किडनीज़ आर रिचली सप्लाइड विथ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इसके अलावा उनके अंदर क्या मौजूद है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद है। और जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है किडनी का वो कौन सा है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। अब इसके अंदर बताया हुआ है कि डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो किस तरह से अंदर बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है यूरिया जो है वो प्रोड्यूस होता है बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। इसके अलावा क्रिएटिनिन जो है वो प्रोड्यूस होता ही है थ्रू मसल क्रिएटिनिन, यानी कि ये मसल्स के अंदर केमिकल कंपाउंड होता है जिसके नतीजे में क्रिएटिनिन जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा यूरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा बाइलियोरोबिन जो है वो प्रोड्यूस होता है हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से। और डिफरेंट जितने भी बाकी के मेटाबोलाइट्स हैं वो भी टॉक्सिन जो है अगर बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको भी बॉडी से क्या है, एक्सक्रीट आउट होना बहुत ज़रूरी है। जिसके अंदर बाकी के जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो किसके ज़रिए प्रोड्यूस हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स के ज़रिए, ड्रग्स के ज़रिए, या इसके अलावा जो हम फूड एडिटिव्स जो हैं वो यूज़ करते हैं अपने फूड्स के अंदर, उसके ज़रिए भी जो है ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस आउट होते हैं। और इनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना ज़रूरी है, नहीं तो बॉडी के अंदर क्या एक्मुलेट होना शुरू हो जाएगा, टॉक्सिन जो है वो बॉडी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यानी ह्यूमन के अंदर लिवर और किडनी जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस के अंदर। अब लिवर जो है वो सेंट्रल स्टेशन है फॉर द मेटाबॉलिज्म। दिस मीन्स यानी जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर उनके अंदर लिवर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या करता है कि डिटॉक्सिफाई करता है केमिकल पॉइजन्स को और उनको कन्वर्ट करता है इनटू अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। नेक्स्ट आ जाता है कि स्किन का क्या रोल है। तो स्किन बेसिकली एक्सक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती बल्कि ये जो है प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसके अलावा ये रोल प्ले करती है थर्मो रेगुलेशन के अंदर। अब ये किस तरह से थर्मो रेगुलेशन के अंदर रोल प्ले करती है या इसके अलावा ये प्रोटेक्ट कैसे करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी को, तो स्किन जो है उसके अंदर जो है ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। दो तरह के ग्लैंड्स यहाँ पे मेंशन हुए हैं जिसमें एक स्वेट ग्लैंड है जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्वेट प्रोड्यूस कर रहा है जिसके नतीजे में सॉल्ट और वाटर जो है वो बॉडी से रिमूव आउट हो रहे हैं और ये रोल प्ले कर रहा है थर्मो रेगुलेशन में। इसके अलावा दूसरे जो ग्लैंड यहाँ पे मेंशन है वो है स्पीशियस ग्लैंड। स्पीशियस ग्लैंड जो है सीबम यानी ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ह्यूमंस के अंदर जो प्रिंसिपल नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जिसका बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो कौन सा है, यूरिया। अब यूरिया जो है वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है लिवर के अंदर थ्रू यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल जो है प्रीवियस लेक्चर में हमारे डिस्कस हुआ था कि किस तरह से जो है वो यूरिया साइकिल के ज़रिए यूरिया जो है वो बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है, जिसके अंदर अमोनिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर सिट्रोलिन बनाता है। सिट्रोलिन के बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड बनता है वो आर्जिनोसिक्सिनेट है जिसके अंदर एक और अमोनिया मॉलिक्यूल जाता है और सेकेंड नाइट्रोजन जो है वो यूरिया की एंटर होती है। थर्ड जो है आर्जिनाइन बनता है और फिर एंजाइम आर्जिनेज जो है इसको कन्वर्ट करता है यूरिया में और लास्ट जो प्रोडक्ट है जिसके ज़रिए साइकिल कंटिन्यू होता है वो कौन सी है, ऑर्निथीन। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे टेबल मेंशन हुआ है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर पेपर में ये आ जाता होता है और इसके अंदर लिवर के फंक्शंस बताए हुए हैं कि
कि लिवर किस तरह से होम्योस्टेसिस के अंदर रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन हुआ है कि इसके फंक्शंस क्या हैं और नेक्स्ट क्या है मेजर इफेक्ट ऑन होम्योस्टेसिस। सबसे पहले सिंथेसिस यानी लिवर जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो बनाता है। इसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट आ जाते हैं जिसमें अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, जिसके नतीजे में ये किडनी को हेल्प आउट करता है डिटॉक्सिफाई करके इम्पॉर्टेंट केमिकल्स को, ताकि किडनी ईजिली जो है वो उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर सके। इसके अलावा नेक्स्ट जो है ये प्रोटीन्स बनाता है जिसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन आ जाता है, फिब्रिनोजन आ जाती है जो कि क्या है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है यानी ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती हैं। इसके अलावा एल्ब्यूमिन आ जाती है जो कि ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो मेंटेन करती है यानी ऑस्मोसिस के प्रोसेस के अंदर हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट आ जाता है बाइल जो कि है लिवर प्रोड्यूस करता है टू एमल्सिफाई फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन जो कि ब्लड केमिस्ट्री को रेगुलेट करती हैं और स्टोर करती हैं एंड स्टोर एनर्जी एंड हेल्प टू मेंटेन सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या बनाने में, सेल मेम्ब्रेन जो है उसको बनाने में। इसके अलावा स्टोरेज आ जाता है यानी कौन कौन से कंपाउंड जो हैं, केमिकल जो है लिवर स्टोर करता है। उसके अंदर आयरन आ जाता है जो कि आप लोगों को पता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, हीमोग्लोबिन का, जो कि क्या है ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। इसके अलावा ग्लाइकोजन है जिसके नतीजे में एनर्जी जो है वो स्टोर होती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है कन्वर्जन यानी कि एक्सेस ग्लूकोज इन ब्लड टू ग्लाइकोजन, लैक्टिक एसिड टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, यानी कि ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है ग्लाइकोजन में, लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहा है स्टोर ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। इसके नतीजे में क्या बॉडी को प्रोवाइड होती है, एनर्जी जो है वो बॉडी को मिलती है और एनर्जी का रीयूज़ होता है। नेक्स्ट आ जाता है कि रिसाइकलिंग कौन कौन सी हो रही है लिवर के अंदर, तो उसके अंदर ओल्ड रेड ब्लड सेल्स जो है वो उनको रिप्लेस करता है विद द न्यू वन, ठीक है, ताकि प्रॉपरली ऑक्सीजन जो है बॉडी के हर हिस्से को मिल सके। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है डिटॉक्सिफिकेशन। ये पहले भी बात डिस्कस हुई थी कि ये टॉक्सिन को जो है डिटॉक्सिफाई करता है, उसको लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स में जो है वो कन्वर्ट करता है ताकि ईज़िली जो है वो किडनी इनको बॉडी से डिस्पोज ऑफ कर सके। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लिवर इज़ नॉट ओनली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट टू असिस्ट किडनी इन देयर डिस्पोजल बट ऑल्सो हैज़ अ न्यूमरस क्रूशल फंक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस इम्पॉर्टेंट, यानी कि लिवर जो है ना सिर्फ किडनी की मदद करता है कि वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से रिमूव आउट कर सके, इसके अलावा वो होम्योस्टेसिस के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दीज फंक्शंस बिलोंग टू सिंथेसिस, स्टोरेज, कन्वर्जन, रिसाइकलिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि वो सारे फंक्शन स्टूडेंट्स जो यहाँ पे टेबल में मेंशन थे वही यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए है कि लिवर जो है सिंथेसिस में मदद करता है, स्टोरेज में मदद करता है, कन्वर्जन में मदद करता है, रिसाइकलिंग में मदद करता है और इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस में मदद करता है।